हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। तो प्लीज़ आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रह पाए। और कई कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और बीकॉम फाइनल ईयर में भी ऑडिट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो इससे पहले हमने देखा था ऑडिट रिपोर्ट का अर्थ देखा था, विशेषताएं देखी थी हमने, इसके कर्तव्य देखे थे, महत्व देखे थे और ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स देखे थे। तो आज हम देखेंगे अंकेक्षण रिपोर्ट के तत्व। ऑडिटर के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अंकेक्षण मानक 700 के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट। फर्स्ट, शीर्षक। जो ऑडिट रिपोर्ट का जो शीर्षक होता है उसके बारे में बताया गया है। अंकेक्षक प्रतिवेदन का एक उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। ऑडिटर जो रिपोर्ट तैयार करता है उसका जो हेडिंग होती है, शीर्षक होता है, वो उपयुक्त होना चाहिए। सेकंड, प्रेषित पता। ऑडिटर द्वारा रिपोर्ट को उसके नियुक्तिकर्ता को संबोधित किया जाता है, मतलब जिसने ऑडिटर की नियुक्ति की है ऑडिटर उसी को अपनी रिपोर्ट देता है। कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन को सदस्यों को संबोधित किया जाता है और जो वैधानिक अंकेक्षण है उसमें रिपोर्ट को सदस्यों को दिया जाता है। सदस्य मीन्स शेयर होल्डर्स को ध्यान रखना, सदस्य शेयर होल्डर। अंकेक्षक की राय। ऑडिटर जो भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है उसके अंदर वो अपनी राय प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में यह विवरण सम्मिलित किया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरण पत्र संस्था के प्रबंध का उत्तरदायित्व और अंकेक्षक का दायित्व केवल अंकेक्षण पर आधारित अपनी राय प्रकट करता है। रिपोर्ट में अंकेक्षक का एक कथन सम्मिलित किया जाना चाहिए कि अंकेक्षण उसकी राय के लिए उचित आधार प्रदत्त करता है। मतलब ऑडिटर को जब वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है उसमें ये लाइन सम्मिलित कर देनी चाहिए कि अंकेक्षण उसकी राय के लिए उचित आधार प्रदत्त करता है। कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र। रिपोर्ट में अंकेक्षण की प्रकृति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अंकेक्षण कार्य भारत में स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसार ही किया गया है। देखो, जो ऑडिट की जाती है इंडिया में, तो वो जो भारत के अंकेक्षण मानक है उसके अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। रिपोर्ट की तिथि। अधिकतर जो रिपोर्ट होती है ऑडिट की वो ईयर के लास्ट में दी जाती है। पूरे लेखे बन जाने के बाद में, पूरे खाते बन जाने के बाद में उसकी जांच की जाती है, फिर ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। और कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो साल के बीच में भी जारी कर दी जाती है। अंकेक्षक की रिपोर्ट की तारीख वह होगी जिस दिन अंकेक्षक वित्तीय विवरण पत्रों पर अपनी राय प्रकट करते हुए रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है। ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर ऑडिटर अपने हस्ताक्षर करता है और उसमें वही डेट डालेगा जिस दिन वह अपनी राय को प्रकट करता है तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करता है। ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करता है? ऑडिटर। ये क्वेश्चन बनता है कि ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑडिटर के द्वारा। हस्ताक्षर। रिपोर्ट अंकेक्षक के व्यक्तिगत नाम से हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। यदि फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो रिपोर्ट अंकेक्षक के व्यक्तिगत नाम तथा फर्म के नाम से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। साथ ही अंकेक्षक को ICAI द्वारा आवंटित सदस्यता क्रमांक भी उल्लेखित करना चाहिए। देखो, अगर है ना कंपनी की ऑडिट के लिए ऑडिटर को पर्सनल नियुक्त किया गया है तब तो हस्ताक्षर ऑडिटर के होंगे, और अगर किसी फर्म को नियुक्त किया जाता है तब हस्ताक्षर व्यक्तिगत नाम से भी होंगे और फर्म के
नाम से भी होंगे। और ऑडिटर को जो रिपोर्ट होती है उसमें ICAI द्वारा जो सदस्यता क्रमांक दिए जाते हैं उसे भी लिखना चाहिए। हस्ताक्षर का स्थान। ऑडिट रिपोर्ट में उस शहर का उल्लेख किया जाता है जिस शहर में ऑडिटर सामान्यतः ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है। प्रतिकूल तथा मर्यादित राय। ये प्रतिकूल और मर्यादित राय क्या होती है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें मैंने आपको ये डिटेल से बताया है। मर्यादित रिपोर्ट कौन सी होती है, अमर्यादित रिपोर्ट कौन सी होती है, ये कब जारी की जाती है। यदि वित्तीय विवरण पत्रों के संबंध में प्रबंधकों में मत भिन्नता महत्वपूर्ण है तो अंकेक्षक को मर्यादित तथा प्रतिकूल राय प्रकट करनी चाहिए। देखो कोई कंपनी है और उसके अंदर जो प्रबंधक है उनके वो अपना अपना उनका अलग अलग ओपिनियन है, तो अंकेक्षक क्या करता है, मर्यादित रिपोर्ट जारी कर देता है। और इसके बाद में ये पॉइंट देखना, एक मर्यादित राय सब्जेक्ट टू अथवा एक्सेप्ट फॉर का प्रयोग करते हुए दी जाती है। मर्यादित रिपोर्ट के साथ क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू और एक्सेप्ट फॉर का प्रयोग करेंगे। राय संबंधी पैरा। वित्तीय विवरण पत्रों को तैयार करने में काम में लिया गया वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा स्पष्ट इंगित किया जाना चाहिए तथा अंकेक्षक की राय प्रकट की जानी चाहिए कि क्या वित्तीय विवरण पत्र वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं या नहीं। देखो ऑडिटर के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि वह उसमें अपनी राय प्रस्तुत करता है कि आपके द्वारा जो लेखे बनाए गए हैं, मतलब कंपनी के द्वारा जो लेखे बनाए गए हैं, खाते बनाए गए हैं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं हुई है, किसी प्रकार का गबन तो नहीं हुआ है, किसी प्रबंधक के द्वारा या सदस्य के द्वारा कोई गलत काम तो नहीं किया गया है, अंशधारियों का शोषण तो नहीं किया जा रहा है। इसकी जांच करने के लिए ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है और ऑडिटर इस पे अपनी राय प्रस्तुत करता है वर्ष के अंत में। अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना, ये दे रखा है धारा 145 में। धारा 145 में क्या दिया गया है, हस्ताक्षर। ठीक है, जो व्यष्टि कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है उसे अंकेक्षक प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। जो ऑडिटर होता है वो खातों की जांच करने के बाद पे ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है। कंपनी के वित्तीय व्यवहारों अथवा मामलों पर अपनी शर्तें अवलोकनों का उल्लेख अंकेक्षण रिपोर्ट में करना होगा जो कंपनी के प्रकार्यों पर विपरीत प्रभाव डालती है। देखो ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है ताकि वो खातों की जांच कर सके, कुछ गलत हो रहा है कंपनी में, कुछ गबन हो रहा है, कपट हो रहा है या कोई मिथ्या वर्णन है, इसके बारे में प्रबंधकों को सूचित करे। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ऑडिटर का। AGM में शेयर होल्डर के सामने रिपोर्ट को निरीक्षण हेतु रखा जाता है। कंपनी में जो AGM होती है उसमें शेयर होल्डर के सामने वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। AGM मतलब वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें शेयर होल्डर के सामने ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अंकेक्षण प्रमाण पत्र, इससे पहले हम देख रहे थे अंकेक्षण रिपोर्ट क्या होती है, मतलब अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या होता है, और अब हम देखेंगे अंकेक्षण प्रमाण पत्र, ऑडिट सर्टिफिकेट्स। अंकेक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के उदाहरण। प्रविवरण के लिए यदि कोई चालू कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करती है तो उसके अंकेक्षक को उस कंपनी के पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि के संबंध में पिछले चिट्ठे की तारीख पर कंपनी की संपत्तियों तथा दायित्वों के संबंध में पिछले 5 वर्षों के प्रत्येक श्रेणी के अंशों पर दी गई लाभांश की दर के संबंध में रिपोर्ट के रूप में एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसे प्रविवरण में शामिल किया जाता है। ठीक है, देखो प्रविवरण कौन जारी करता है, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे प्रविवरण जारी करना होता है। और प्रविवरण में क्या करती है, वो अपनी जो कंपनी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उसे उस प्रविवरण में लिखा जाता है ताकि जो भी शेयर होल्डर्स है जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं प्रविवरण को पढ़ लेवे और अपने हिसाब से कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ इस कंपनी में हमको प्रॉफिट हो सकता है तो वो उसमें पैसा लगाते हैं, और अगर उन्हें लॉस दिखता है तो वो का पैसा
नहीं लगाते। कंट्रोल नियमों के अंतर्गत प्रमाण पत्र। एक आयात लाइसेंस के प्रार्थी के लिए ये आवश्यक है कि वह पिछली बिक्री को सीए से प्रमाणित कराए। कंपनी के समापन के समय संचालकों द्वारा शोधन क्षमता की घोषणा के साथ भी कंपनी के P&L अकाउंट तथा संपत्ति व दायित्व के संबंध में अंकेक्षक को रिपोर्ट के रूप में प्रमाण पत्र देना होता है। एक व्यापारी आयकर के लिए अपने P&L अकाउंट को प्रमाणित करा सकता है। बोनस अधिनियम के अंतर्गत सकल लाभ व उपलब्ध आधिक्य के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थे अंकेक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र। अंकेक्षण रिपोर्ट व प्रमाण पत्र में अंतर। इससे भी छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि अंकेक्षण रिपोर्ट और प्रमाण पत्र में अंतर बताइए। अंकेक्षक रिपोर्ट में अंकेक्षक की राय सम्मिलित होती है, जबकि प्रमाण पत्र में तथ्यों की शुद्धता की पुष्टि की जाती है। ऑडिट रिपोर्ट में अंकेक्षक अपनी राय देता है और प्रमाण पत्र क्या होता है, कोई भी तथ्य है उसकी शुद्धता की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अंकेक्षक जब प्रमाण पत्र निर्गमित करता है तो वह तथ्य संबंधी शुद्धता के लिए उत्तरदायी है तथा जब वह रिपोर्ट देता है तो वह इस बात पर आधारित होती है कि उसकी राय उचित, सावधानी और चतुराई से की गई जांच पर आधारित है। अतः ऑडिटर इसकी 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। देखो, जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है तो वो ये गारंटी नहीं देता है कि इसमें जो बातें लिखी गई है वो 100% सही है, लेकिन जब वो कोई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी करता है तो उसके लिए वे पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। अंकेक्षण रिपोर्ट का क्षेत्र विस्तृत है, जबकि प्रमाण पत्र का क्षेत्र संकुचित है। तो ये था आपका चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट और प्रमाण पत्र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ऐसे वीडियो के लिए आगे बने रहें। इस पे मैं आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।